Hello, student of class 11. Today we are going to solve exercise 7.1. Question number 3. In this question, how many letters code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet? If letter can be if no letter कैन बी रिपीटेड. जैसे आपको जो है क्या बताना, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी. जैसे मान लीजिए आपका 10 लेटर दिया गया है, ये 4 लेटर्स का आपका बताना है, तो इसको 1 2 3 4 यहाँ पर 10 लेटर होंगे, तो ये पहले लेटर को हम कितने टाइम, यानी ये फर्स्ट प्लेस को हम कितने टाइम फिल कर सकते हैं, 10 लेटर से 10 लेटर से फिल कर सकते हैं. अब रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो ये सेकेंड प्लेस को हम क्या करेंगे, 9 टाइम इसको हम फिल करेंगे रिमेनिंग इंग्लिश अल्फाबेट से. अब ये थर्ड प्लेस को भी हम क्या कर देंगे, कितने टाइम से, अब ये 9 हो गया, कितने टाइम से, इसको हम 8 लेटर से फिल कर सकते हैं. ठीक है. अब ये फोर्थ प्लेस आपका हो जाएगा कितना, 7 लेटर से. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 हो जाएंगे. और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. बात समझ आ रहा है कि फर्स्ट 10 लेटर आपको दिए गए हैं और उसमें 4 लेटर वर्ड्स का कोड बनाना है. तो उसमें कह रहा है कि नो लेटर्स आर रिपीटेशन. इफ नो लेटर आर रिपीटेड, तो आपको यूनिट प्लेस को हम क्या करेंगे, 10 कोई भी लेटर से 10 लेटर से फिल कर देंगे. तो यह जो फर्स्ट जो यूनिट प्लेस होगा कैन बी फिल्ड बाय क्या होगा, 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है. अब ये क्या होगा, सेकेंड लेटर. हियर सेकेंड लेटर्स या 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 9 अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से. अब ये 9 से फिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचा क्या, 8 बचेंगे. तो ये जो थर्ड प्लेस होगा वो क्या होगा, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 8 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 7 इंग्लिश अल्फाबेट से. तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका ये होगा क्या कि हियर यूनिट प्लेस या फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, क्या करते हैं, हियर यूनिट प्लेस हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हियर द unit place can be filled by 10 filled by 10 English alphabet letters. Letters. So unit place can be filled in 10 way. 10 तरीके से बना जाएगा. एंड टेंस प्लेस कैन बी filled by remaining 9 letters of the English
alphabet letters. Yeah, that is 10 place, tens place can be filled in 9 ways. ठीक, और similarly 100 and 1000 place can be filled by remaining 8 and 7 English alphabet letters. Therefore, total numbers are codes equal to कितना होगा 7 into 8 into 9 into 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 50.40. ठीक है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में। अब इसी तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द digit 0 to 10 if each number starting with the 6 7 and no digit appearing more than once. यानी कहने का मतलब जो 5 डिजिट नंबर आपका ये टेलीफोन नंबर बनाना है, कोड बनाना है, तो ये जो 5 डिजिट आप देखो जरा आप समझिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये 6 और 7 से ऑलरेडी भरा हुआ है। अब 0 से लेके 9 तक के आपके 10 डिजिट हो जाएंगे, 0 से लेके 9 तक, तो यहाँ से 6 निकल गया तो बचा कितना 8 लेटर बचेंगे। वह लेटर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 8 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 इन लेटरों से भरना है। तो यूनिट प्लेस को आप कितने टाइम भर सकते हो 8 टाइम, 10 प्लेस को कितने टाइम 7, यानी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये क्या होगा 8 टाइम, यानी इनमें से किसी से भर सकते हो। अब ये क्या होगा 1 भर गया तो बचा क्या 7, तो 10 प्लेस को 7 तरीके से हम भर सकते हैं। अब यहाँ 7 भर गया तो अब बचा क्या 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा 6 × 7 × 8 हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी जो है क्या होगा 1000 और 10,000 प्लेस ऑलरेडी आर पेड, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंस गिवन नंबर्स आर क्या है 0 to 9 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा 10। ठीक है, सिंस fifth and fourth place are already filled, so unit place can be filled by the letters 0 1 2 3 4 5 8 9, and that is 8 times, and 10 place can be filled by the remaining क्या होंगे 7 digits, and 100 place can be filled by the 6 way, और टोटल नंबर आप तक कोड क्या हो जाएगा 6 × 7 × 8 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको भी आप बहुत ही अब तो लिखने का तरीका भी आपको मालूम हो गया कर सकते हो। ठीक है, आप
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 हो गया। 5 देखो क्या कह रहा है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब जैसे किसी क्वाइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे, 2 हो तो 1 टाइम टॉस किया 2, फिर सेकेंड टाइम किया फिर 2, और थर्ड टाइम करेंगे तो क्या होगा 2, यानी हेड टेल यही नहीं आएगा। तो अगर हम 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा, टोटल आउटकम क्या होगा, 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। यानी आपको 5 डिफरेंट करना है तो एक फ्लैग आप लेंगे, तो जैसे 5 आपका दिया है फ्लैग, ये आपका 5 दिया है या, तो ये आपके कलर दिए 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो एक कलर आपका हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर आपका दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये जो पहले प्लेस होगा कितने तरीके से, 5 तरीके से, एक तो इसमें कोई भी फिल हो सकता है, तो जो सेकेंड प्लेस होगा वो कितने टाइम से होगा, 4 टाइम से, तो टोटल कितना होगा 4 × 5 = 20। इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूँ कि सभी लोग क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज था। अब आपका आता है फैक्टोरियल नोटेशन, ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, आगे चल के आपको फिजिक्स वगैरह में भी इसकी जरूरत पड़ती है। यह होता है फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। तो जैसे मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे लिख के लिखा जाता है, तो इसको फैक्टोरियल n बोलते हैं। यानी 1 से लेके n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, यानी 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसको फैक्टोरियल 6 बोलेंगे। अब आप देखो, अगर ये आपका 10 डिजिट का है, 1 × 2 × 3 × है क्या है, 100 नेचुरल नंबर का है, तो फैक्टोरियल 100 हम लिख सकते हैं। यानी क्या होगा, नेचुरल नंबर का क्या होगा, नेचुरल नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n बोलते हैं। अगर हमको आपको मान लीजिए क्या है, फैक्टोरियल 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, या फैक्टोरियल आपका 6 है तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हो। अब जैसे आपको जरूरत पड़ती है, या जैसे फैक्टोरियल आपको क्या है n है, तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल n - 1 × फैक्टोरियल n - 2 × एंड सो ऑन। कितने टाइम से लिख सकते हैं, n टाइम से लिखते हैं, यानी इसको हम माइनस एक काम करके, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करते हम चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब समझ में आ गया कि n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ द परमुटेशन क्या होता है कि अगर कोई n ऑब्जेक्ट है, क्या दिया है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय फैक्टोरियल n। अगर n ऑब्जेक्ट है, उनमें से सभी को लेके एक साथ किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन n इज गिवन बाय फैक्टोरियल n। क्या होता है, NPR होता है, NPR मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट है, उसमें से
आर ऑब्जेक्ट एक टाइम लेके बनाते हैं तो इसको NPR बोलते हैं। क्या होगा, यानी आपका नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट, तो वी डिनोटेड बाय NPR। NPR को होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है, यानी इसको आप फार्मूला के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। फैक्टोरियल NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज को करते हैं। देखो ये आपका एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट दे रहा है इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है। इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, फैक्टोरियल 8 लिखा है या इसी को 8 ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब ये हो है। तो अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिए, इसका कर लेते हैं 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 6 पंचे 30 और 4 के 12 12 दूनी के 24, ये क्या होगा 5 6 12 के 36 360 और 360 में 56 से या इसमें कर लीजिए 6 36 6 3 6 18 3 21 5 के 30 5 3 15 15 3 18 6 1 8 2 10 2, ये 0 लगा देंगे, यानी क्या होगा 2 0 1 6 0 हो जाएंगे। 2 0 गलत हो गया, क्या हो गया फैक्टोरियल 8 सत्ते 56 56 30 और 4 के 12 12 2 के 24 हो गया। सॉरी, हाँ तो गुना कर दीजिए, 8 2 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 क्या होगा 20 दूनी के 40 16 दूनी के 32, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8 लिखने का ये तरीका है। ये फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू सबका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली और इंटू कर देते हैं। दूसरा नंबर आपका आता है, जैसे ये दिया है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट का फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका करो 4 के 12 12 के 24 माइनस 6, ये क्या होगा 24 में से 6 घटा दीजिए 18, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 18 हो गया। अब आपका दे रहा है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ये क्या सही है या गलत। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का रहा है कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इस, क्या ये है सही। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3, क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 12 के 24 और 6 24 6 28। अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 7 इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 7 42 और 4 पंचे 20 और 2 3 6 42 और 6 दूनी के 12 120, दिख रहे हैं ना, ऐसे भी ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा देयरफॉर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। और इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देंगे।